तो हमारे लिए केवल ये जो 4 टाइम फ्रेम है यही काम के हैं। इंट्राडे हुआ तो 5 मिनट और 15 मिनट पे काम करना है, 5, 7, 10 दिन के लिए ट्रेड लेना है तो 1 डे पर काम करना है, 3 से 6, 8 महीने के लिए काम करना है तो सबसे ज्यादा चार्ट कौन सा आप देख सकते हैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए? 5 मिनट या 15 मिनट, इस पे सबसे ज्यादा पैटर्न मिलेंगे। उसके बाद 1 डे का टाइम फ्रेम होगा। अब यूज कैसे करना है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं कि आपका कितना बड़ा पर्सपेक्टिव है मार्केट में। अगर आपको काम इंट्राडे में करना है, अब इंट्राडे में 1 घंटे के लिए आपके पास समय है तो आप 5 मिनट का चार्ट ही देख सकते हैं। आपके पास 4-5 घंटे हैं पूरे दिन में काम करने के लिए तो आप 15 मिनट का भी देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मान लेते हैं कि आज तारीख है 1 जनवरी और आज मार्केट में डेली चार्ट पर एक डोजी बनी है, कल बनी थी डोजी और आज उसका कंफर्मेशन आ गया। ठीक है, तो ये डेली चार्ट पर कंफर्मेशन तो आज आपको मिला ना, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको डे की क्लोजिंग देखनी है, यानी 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी आज आपको कंफर्मेशन मिल गया। भले ही आपका जो व्यू है 5-7 दिन का ना सही इंट्राडे का है, पर इस चार्ट ने भी तो आपको कंफर्मेशन दी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चार्ट पर चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 1 आवर का हो या 1 डे का हो, आपको कंफर्मेशन इंट्राडे में दे सकता है। पर आपको जो 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, ये डेली बेसिस पर नहीं करेगा ऐसा। 15-20 कैंडल के बाद आपको पोजीशन बनानी है, ये अभी मैंने बताया था कंफर्मेशन में। यानी डेली चार्ट हर 15 से 20 दिन बाद आपके लिए एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहा होगा। पर 15 मिनट, 5 मिनट, तो हर 15 से 20 कैंडल बाद कोई ना कोई पैटर्न आपको मिल ही सकता है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इंट्राडे में काम करने की कहां पे होगी? 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए? 15 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, आगे बात समझ में सबको? अब हम अगली कैंडल पे चल रहे हैं, यानी अगले पैटर्न पे। अब देखो, जो हमारा अगला पैटर्न है ना, उसका नाम है हैमर पैटर्न। ये जो हैमर है ये एक बुलिश फॉर्मेशन पैटर्न होता है और जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं वो कहां पर मिलते हैं आपको? बॉटम पर। तो सबसे पहले हम जो हैमर है ना, इसकी पहचान देखते हैं। देखिए, हैमर की पहचान क्या होती है कि जो हैमर की बॉडी है उससे जस्ट डबल इसकी विक होनी चाहिए। एक हैमर इस तरह से बनता है, दूसरा हैमर इस तरह से बनता है जहां पे जो हैमर का टॉप है वहां पर आपको छोटी सी विक नजर आएगी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हैमर का जो कलर है क्या वो मैटर करता है या वो भी मैटर नहीं करता है? तो जवाब है कि जो हैमर का कलर है वो कुछ भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। यानी हैमर बॉटम पर मिलने वाला एक ऐसा कैंडल है जिसकी जो बॉडी है उससे डबल उसकी विक होनी चाहिए। जो हैमर का टॉप है उसके ऊपर छोटी सी विक कई बार हैमर की होती है, कुछ इस तरह से, और कभी कभी हैमर की ऊपर वाली विक नहीं होती है, कुछ इस तरह से। अब ये दोनों तरह की कैंडल को हम हैमर पैटर्न बोलते हैं। इसका कलर मैटर नहीं करता है। अब एक अच्छा हैमर हमें कहां मिलेगा? बॉटम पर मिलेगा। तो बॉटम पर एक अच्छी खासी डाउनसाइड के बाद ही तो हमें एक अच्छा हैमर मिल सकता है। अब ये जो डाउनसाइड है ये 15 से 20 कैंडल का होना चाहिए सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद बॉटम पर आपको हैमर कैंडल मिलना चाहिए कुछ इस तरह से। अब ये जो हैमर कैंडल मिली है यहां पर दिख रही है आपको, अब इसका कलर मैटर नहीं करता जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, पर इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो कंफर्मेशन कैंडल होगी उसका कलर जरूर मैटर करेगा। तो अगर ये बुलिश हैमर है तो अगली कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? अब ये ग्रीन कलर की कैंडल है मान लीजिए, और ये इस हैमर के हाई को ब्रेक कर देती है, तो यहां पर इस हैमर का कंफर्मेशन आता है और यहां पर इस हैमर का बाय एक्टिव हो जाता है। और मान लीजिए अगर ये हैमर फेल हुआ तो ये जो हैमर का लो पॉइंट है इसके नीचे का स्टॉप लॉस आपको लेना चाहिए।
इस पैटर्न का नाम है बुलिश हैमर। अब इसी में एक दूसरा केस भी बन सकता है कि मान लीजिए कि हैमर आपको मिलता है बॉटम पर, ये बॉटम पर मान लेते हैं हैमर मिल गया, और इसके बाद जो इसका कंफर्मेशन आया है वो गैप अप कैंडल से आया है, यानी यहां पर एक गैप आ गया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसा भी हमने डिस्कस किया था डोजी के केस में। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में कंफर्मेशन आएगा, बट इस केस में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो गैप है वो भी यहां पर कवर हो चुका है अपसाइड में। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर दूसरे केस में गैप अप ओपनिंग के साथ भी कंफर्मेशन मिलती है हमें, ठीक है। इस केस में भी जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हैमर के लो के नीचे का ही होगा। हाँ जी, आप पूछिए। अब सेम पैटर्न अगर आपको टॉप पर मिल जाए ना तो उसका नाम चेंज हो जाता है हैंगिंग मैन, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अगर टॉप पर आपको हैमर मिल जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है? हैंगिंग मैन हो जाता है। अब हैंगिंग मैन की पहचान बिल्कुल हैमर कैंडल की तरह ही होती है, इस तरह से या फिर इस तरह से, पर ये वाली जो कैंडल है इसका कलर भी मैटर नहीं करेगा। और दूसरी चीज कि ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है ये हमेशा आपको टॉप पर मिलेगा। तो टॉप पर कैसे मिलेगा? मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड होनी चाहिए 15 से 20 कैंडल की, और 15 से 20 कैंडल की अपसाइड के बाद ये वाली कैंडल आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी टॉप पर। अब इस टॉप वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, पर इसके अगली वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा, जो कि क्या होनी चाहिए? रेड। शाबाश। तो अब रेड कलर की जो कैंडल है वो जैसे ही इस हैंगिंग मैन का लो ब्रेक करेगी, यहां पर इसका जो सेल कॉल है वो एक्टिव हो जाएगा, और यहां पर इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस हैमर के ऊपर का, यानी इस हैमर के, यानी अब जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो हैंगिंग मैन के टॉप के ऊपर का आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहां पर सेल एक्टिव होगा और यहां पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्लेस होना चाहिए। देखो लो ब्रेक होना चाहिए ना, मुद्दा तो ये है। देखो लो ब्रेक होगा कैसे होगा? या तो बॉडी का ही लो ब्रेक होगा, अगर उसमें विक होगी तो विक का लो होगा, विक नहीं होगी तो बॉडी का लो होगा। मतलब मुद्दा तो लो ब्रेक होने से है ना। क्लोजिंग का वेट मत करो, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा फिर। यहां पर जैसे लो ब्रेक हुआ हाई का स्टॉप लॉस है। देखो ये पैटर्न कौन सा है? बॉटम है ना ये। अब ये हैमर पैटर्न, बुलिश हैमर। अब इसका कलर मैटर नहीं करता यूं तो, ठीक है, पर नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन है और ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है, ये कलर मैटर करता है। तो इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट एकदम ऊपर गया। हाँ यस, बिल्कुल ठीक बात है, ये 10-15 कैंडल के बाद नहीं बना, ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, ठीक है, पर क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ रहे हैं इसलिए इसे कंसिडर किया जा रहा है। और ठीक उसी तरह से ये ऊपर जो पैटर्न है ये क्लासिकल केस है हैंगिंग मैन का, ठीक है, पर यहां भी 10 से 15 कैंडल नहीं है ना। पर यहां पर मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं कि जब कभी भी 10 से 15 कैंडल नहीं होती हैं तो ऐसे और कौन से फैक्टर होते हैं जिससे आप कंसिडर कर सकते हैं। वो दूसरा फैक्टर होता है वॉल्यूम, जो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था इस कैंडल पे, इसलिए यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप ट्रेड ना भी लेते, पर यहाँ पे जरूर लेते। तो अब ये हैंगिंग मैन जो है इसका देखो कलर मैटर नहीं करता। ये एक गुड केस सिनेरियो है कि आपको हैंगिंग मैन रेड कलर का मिल रहा है टॉप पर, और यहाँ पर बॉटम पर आपको हैमर ग्रीन कलर का मिल रहा है, बट इनके कलर ऑपोजिट भी हो सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था हमें, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए हैंगिंग मैन है और नेक्स्ट कैंडल का कलर रेड है, और रेड कलर की कैंडल ने हैंगिंग मैन के लो को ब्रेक किया है, और उसके बाद मार्केट एकदम नीचे चला गया है। तो ये है हैमर का केस और ये है
हैंगिंग मैन का केस आ रहा है समझ में? ठीक है, और केसेस देखते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छा केस हमें मिला है। ये डाउन साइड है मार्केट में और ये आपको एक हैमर मिला, पर क्या इसका कंफर्मेशन आपको दिखा? नहीं ना। तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये इनवैलिड हो गई, पर आपको ये रेड वाला हैमर दोबारा से मिला और अब ये बॉटम है और इस बॉटम पर हमें कौन सी कैंडल मिली है? बुलिश हैमर। अब इसका कलर तो मैटर नहीं करता। अब अगली वाली जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की है। अब इस कलर का कैंडल जो है जब हैमर के हाई को ब्रेक करेगा तो कंफर्मेशन आ जाएगा हैमर का, जो आपके सामने यहां पर आ चुका है, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट एकदम ऊपर चला गया है। तो हमारे लिए ग्रीन कैंडल ये वाला हैमर इनवैलिड है क्योंकि इसका कंफर्मेशन नहीं आया, और ये रेड वाला हैमर जो है ये वैलिड है क्योंकि इसका कंफर्मेशन आया है। तो हम ये वाला ट्रेड कंसिडर करेंगे, ना कि ये वाला। और ये है बुलिश हैमर का एक क्लासिकल एग्जांपल। अब बताइए जरा, यहां पे समझ में आया? आ रहा ना? पहले ऐसे समझते हैं। तो मैंने ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी, तो सबसे पहली तो ये चीज देखनी है कि क्या अगर ये हैमर है भी तो इसका कंफर्मेशन आया है? हैंगिंग मैन है तो क्या इसका कंफर्मेशन आया? कहां आया? इसका लो तो ब्रेक ही नहीं हुआ ना। दूसरी चीज कि अभी तो तुम्हारा बाय वाला ट्रेड ही चल रहा है ना? तो बाय का ट्रेड तुम्हें यहां पे मिला और पांचवी छठी कैंडल पे तुमने सेल का ट्रेड ढूंढ लिया। ये नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया था 15 से 20 कैंडल के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है, चेंज होता है, और वो भी गारंटी नहीं है, एक्सपेक्टेड है। तो यहां तो अभी 4-5 ही कैंडल ऊपर बनी है, तो इसे कभी भी गलती से कंसिडर मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े लॉसेस होते हैं, मैंने देखा है। देख ऐसे समझना, इसी को तो कंट्रोल करना है, और उसे कंट्रोल कैसे करेगा? स्टॉप लॉस के साथ। जब भी तू कोई ट्रेड लेता है ना, उसका स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड ले, तेरे को डर नहीं लगे। और ये भी बात है, टारगेट भी आ चुका है तेरा। 1:2 तो हमारा कब का पूरा हो चुका है, वो तो 1:5-4 चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बुलिश हैमर का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि हर बात को ना ध्यान से सुन रहे हो आप, जो मैं बोल रहा हूं, और ये कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है कि कोई भी सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब आप दे रहे हो। ये कॉन्फिडेंस है आपका, और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि देखो, एक टीचर की ना एक आदत होती है कि वो ना जब भी कोई चीज़ होती है ना तो उसे रोक नहीं पाता अपने मन में, क्योंकि इनका काम भी पढ़ाना ही है, मेरा काम भी पढ़ाना है। अब मैं कहते ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, पर मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। तो क्लास में क्या होता है ना, 1000 स्टूडेंट होते हैं, 1000 में से IAS सिर्फ एक ही बनता है या 2 बनते हैं, है ना? सारे के सारे कभी नहीं बनते। पर इसका एक्सेप्शन पता है क्या? सुपर 30 करके एक इंस्टीट्यूट है जो IITN की प्रिपरेशन कराता है, और 30 के 30 सेलेक्ट होते हैं। तो मैं तो वही सपना देख रहा हूँ कि मैं आनंद, उसका शायद नाम आनंद था बंदे का जो पढ़ाता था ना, मैं तो वही सपना देख रहा हूँ कि यार मेरे 1000 में से एटलीस्ट 100 तो सेलेक्ट हो जाएं। पर वो डिपेंड करता है आपको। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि हर एक इंसान के दिमाग में ना अलग तरह के डाउट है, तो यही अलग तरह के डाउट ना अलग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। और जब आप लाइव काम कर रहे होगे ना तो अलग एग्जीक्यूशन भी कर रहे होगे, तो कईयों के रिजल्ट आ रहे होंगे, कईयों के नहीं आ रहे होंगे, और कईयों के कभी नहीं आएंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? उस भाई ने एक सवाल पूछा कि सर मन में डाउट, डर तो लगता ही है ना, ये डर रीजन है उस लॉस का, और इस डर से तुम सिर्फ अपने ज्ञान से ही मुक्ति पा सकते हो। अगर तुम्हें ये यकीन आ गया ना कि तुम्हारी नॉलेज सही है तो डर नहीं लगेगा कभी। और डर डिसिप्लिन से भी नहीं लगता कि अगर तुमने स्टॉप लॉस लगाया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। नहीं तो देखो डर लगेगा। अगर बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे और ज्ञान तुम्हारा सही है, ये बिना वेरीफाई करके करोगे, तो डर हमेशा लगेगा। ठीक है, चलो अब ये समझ में आया? परफेक्ट। अब देखते हैं हैंगिंग मैन का एक एग्जांपल। अब देखो यहां पर एक हैंगिंग मैन हमें मिला है। अब देखो यहां पर एक अपसाइड आई है, और यहां पे अपसाइड के बाद आपको एक ग्रीन कलर का टॉप पर कैंडल मिला है। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर इसकी जो बॉडी है ना उससे डबल नहीं है विक, बोलेंगे ना? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में ना क्लासिकल केस, मैंने देखो मेरे मुंह से ना तुम अक्सर सुनोगे ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब क्या है? डिट्टो जो हमने पढ़ा वही हमें यहां पर मिल गया। ठीक है, और दूसरा कि अगर हमें मान लो डिट्टो वो नहीं मिलता है, तो उससे मिलता जुलता जो भी पैटर्न होगा ना, हम उसे यहां पर कंसिडर करेंगे। तो ये जो
इसे मैं हैंगिंग मैन बोल रहा हूं ना, हैंगिंग मैन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे मिलता जुलता कैंडल हैंगिंग मैन ही है ये। तो आपको टेक्निकल में ना अंडरस्टैंडिंग से काम करना पड़ता है, हमेशा आपको वो नहीं मिलेगा जो आपने पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग से काम करना पड़ेगा। और यहां पर अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि ये हैंगिंग मैन ही है। अरे मेरी बात समझ में, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट कैंडल हैंगिंग मैन ही बनती है। मेरी बात समझ में आई सबको? तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर मैं बोलूं कि इसके नीचे वाली कैंडल ज्यादा हैंगिंग मैन लग रही है ना, तो आप इसका वेट करोगे तो आपके हाथ से ये डाउन साइड निकल जाएगी। तो इसीलिए बेटर क्या होगा, आप अंडरस्टैंडिंग को अपनी प्रैक्टिस से और ज्यादा एडवांस करें और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस लेवल का हो जाए कि आप टॉप पर ही ट्रेड आइडेंटिफाई करके वहां पर काम कर पाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये हमारे लिए इनवैलिड है क्योंकि इसका देखिए ना, लो नहीं ब्रेक हुआ ना। ठीक है, तो यहां पर कंफर्मेशन आई ना, इसलिए हमारे लिए हैंगिंग मैन हो गया ये। ठीक है, नहीं तो कोई पैटर्न नहीं बनाता ये। परफेक्ट, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है। अब देखो यहां पर आ जाओ, ये डोजी है, क्लासिकल केस है डोजी का, क्योंकि देखो यहां पे डाउन साइड के बाद आपको मिली डोजी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डीकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और क्लासिकल केस में अगली वाली बुलिश कैंडल मिली, हाई ब्रेक किया और टारगेट भी देखो ऐसे आ गया। तो कितना अच्छा क्लासिकल केस है। अब ऐसे केसेस आपको नहीं मिलते मार्केट में। देखो ये 15 से 20 शायद ना हो, चलो ठीक है 15 से 20 है। और इसका बिल्कुल ठीक है, अगर तुमने यहाँ पर ट्रेड लिया होता मान लेते हैं तो भी तुम्हारा 1:2 ऑलमोस्ट हो गया है मान लो, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट गया ही है। अब देखो यहाँ पर एक और क्लासिकल केस है और उसका नाम क्या है, हैंगिंग मैन। अब ये भी हैंगिंग मैन यहाँ पर बना और इसका जैसे ही लो यहाँ पर ब्रेक हुआ आपने सेलेक्टिव किया और उसके बाद आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर इस कैंडल का तो हाई ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो चुका है ना। तो यहां पर इसका जवाब ये है कि ये जो हाई है ना, जब ब्रेक होगा हम तब पोजीशन नहीं बनाएंगे, ये तब पोजीशन बनाएंगे जब इसका लो ब्रेक होगा, यानी कैंडल जब यहां पर चल रही होगी। ठीक है, इसका जवाब ये है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो ये भी हैंगिंग मैन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बिल्कुल। अब देखो एक और क्लासिकल केस देख सकते हो यहाँ से डोजी का। देखो ये डोजी बॉटम पर मिली है, इसका हाई ब्रेक हुआ और मार्केट एकदम रॉकेट हो गई। तो ऐसे क्लासिकल केस भी मिलते हैं आपको, पर कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। देखो 5 मिनट में आपको ज्यादा पैटर्न मिलेंगे, ठीक है, पर 5 मिनट में ना चार्ट पे गैप्स बहुत होते हैं, दिक्कत वहां आ जाती है बस। इसलिए मैं डेली चार्ट पर आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं ज्यादा अच्छे पैटर्न मुझे यहाँ पे मिलते हैं। अब देखो एक और अच्छा केस दिखाता हूँ आपको, और ये अच्छा केस किसका है, अगेन ये अच्छा केस है हैंगिंग मैन का। अब देखो यहाँ से एक अपसाइड शुरू हुई है, आप देख सकते हैं, और अपसाइड के बाद आपको एक कैंडल मिली है ग्रीन कलर की, आप देख सकते हो ग्रीन कलर की कैंडल है। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके नेक्स्ट कैंडल है रेड वाली, और रेड ने जब इसका लो ब्रेक किया है तो यहाँ पर ये जो हैंगिंग मैन है इसका सेल एक्टिव हुआ है यहाँ पे। अब इस केस में भी आप देखोगे कि यहां पर ग्रीन कलर का हाई ब्रेक हुआ है, तो अगेन मेरा कहना यह है कि जब हाई ब्रेक होगा तब तो आप पोजीशन बनाओगे ही नहीं ना।
जब लो ब्रेक होगा तब पोजीशन बनानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। अब देखिए ये डोजी कैंडल है क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो कम है। अब देखो एक और क्लासिकल केस दिखाता हूं डोजी का। ये देखो बेरिश डोजी, कितना क्लासिकल केस है। देखो यहां से अपसाइड हुई और अपसाइड के बाद फाइनली टॉप पर आपको मिला डोजी। नेक्स्ट रेड कैंडल ने लो को ब्रेक किया और मार्केट देखो कितना रफ्तार से नीचे आया। अब इसी तरह से यहां पर आप देखो तो यहां पर आपको एक बुलिश हैमर मिला है बॉटम पर और इस बुलिश हैमर का हाई ब्रेक हुआ है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से और यहां से फिर मार्केट ऊपर गया है। तो ये हैमर का एग्जांपल है और यहां से मार्केट 15 से 20 कैंडल वाला फॉर्मूला भी हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई बारी ना, अभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कैंडल बहुत अच्छा क्लासिकल केस है हैंगिंग मैन का, ठीक है, पर इसका कंफर्मेशन नहीं आया। पर जब मैं आपको 2 कैंडल पैटर्न पढ़ाऊंगा ना तो पता चलेगा कि ये जो है ना ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। शाबाश, है ना। तो आपको जब तक अधूरा ज्ञान होगा ना तब तक क्या होगा, तब तक आपकी प्रैक्टिस भी सही दिशा में नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर एक टॉप पर एक पैटर्न बना और ये पैटर्न बड़ा अच्छा क्लासिकल हैंगिंग मैन जैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बेरिश है, लो भी ब्रेक हुआ है और उसके बाद मार्केट भी नीचे गया है, प्रोवाइडेड कि ये स्टॉप लॉस भी अनब्रेकेबल है। अब यहाँ पर एक और इसका एग्जांपल बताता हूं कि यहाँ पर दोनों, मतलब यहाँ पर 2 कंफर्मेशन एक साथ आए हैं। पहला तो हैंगिंग मैन का और दूसरा बेरिश एंगल्फिंग का। तो कभी कभी एक पैटर्न में 2 पैटर्न भी एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जांपल हमें मिला। यहाँ से अपसाइड आई और ये टॉप पर आपको कौन सा कैंडल मिला और नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन आया और देखो मार्केट ने डाउन साइड दिखाया। तो ये भी हैंगिंग मैन का एक क्लासिकल एग्जांपल है। अब ये जो मैं आपको चार्ट को पीछे करके दिखा रहा हूं यानी बैक टेस्ट कर रहा हूं, यही टेस्टिंग आपने घर पर करनी होती है और इसी को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। जो आपको घर पे 4 घंटे करने के लिए कहा जाता है यही कहा जाता है। अब इससे क्या होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, कैलेंडर में मार्क कर लेना। अब यहाँ किसी का कोई डाउट है हैमर और हैंगिंग मैन में, सवाल पूछ ले।